रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बाडड़ा में धरनारत किसानों के बीच पहुंचे और उनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पूर्व विधायक एवं बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन रणबीर सिंह महेंद्रा, पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह, पूर्व संसदीय सचिव रावदान सिंह, युवा कांग्रेस नेता रजुमान भी इस मौके पर उनके साथ थे। किसानों को संबोधित करते हुए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे देश में किसानों को बर्बाद करके रख दिया है। यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित जगह जगह किसान आंदोलनरत हैं, मगर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार निजी बीमा कंपनियों के दबाव में खरीफ की बर्बाद हुई फसलों की विशेष गिरदावरी नहीं करवा रही। और कल जब प्रधानमंत्री जी आए थे सापला में, रोहतक में चौधरी छोटू राम जी की प्रतिमा का अनावरण करने, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसान के लिए कुछ भी नहीं कह के गई, क्योंकि रहबरे आज़म चौधरी छोटू राम जी को सही सच्ची श्रद्धांजलि तब मानी जाएगी जब किसान के नाम पे राजनीति नहीं मगर किसान के हक के काम भी होंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने कोई किसान का वहाँ पे ना घोषणा करी, ना किसी कोई किसान की कोई सुध ली, ना किसान का कोई जिक्र किया अपनी भाषण में, जिसको लेके एक बड़ी निराशा, बहुत ही हमें निराशा है। रेल कोच फैक्ट्री का जो पानीपत में दिया है तो इससे कितना फायदा प्रदेश को हो जाएगा? रेल कोच फैक्ट्री नहीं करी। कल प्रधानमंत्री का हरियाणा को नया तो प्रोजेक्ट कोई मिला ही नहीं, मगर जो रेल कोच फैक्ट्री जो हमारे समय की मंजूरशुदा 2012 में के बजट में सोनीपत में मंजूर कराई थी, उसको रेल कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री का शिलान्यास कल करके रैली करके हमें भी लगा कि हो सकता है भाई हमारे टाइम हमने मंजूर कराई थी, मगर उसका पत्थर रख रहे हैं तो शायद अच्छी बात है, काम आगे होगा। बाद में पता चला कि वो रेल कोच फैक्ट्री नहीं, रेल कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री का पत्थर रख गए। उसमें उतना ही फ़र्क है जितना मारुति की फैक्ट्री का और मारुति की रिपेयर शॉप का। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सरकार ये बताए, बीजेपी सरकार, कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ गई। क्या जो ये बनारस में रेल कोच फैक्ट्री बनी है, क्या वो यही फैक्ट्री थी जो हरियाणा में लगनी थी, जो अब जाके बनारस में लगी है, और उसकी रिपेयर शॉप यहाँ पे हरियाणा में दे दी गई है। तो ये जो सारा एक भारत की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इस कल का जो ये जो पत्थर रखा गया है, ये इस बात से मेरे को बहुत निराशा है, क्योंकि इस रेल कोच फैक्ट्री को मंजूर कराने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए थे। पूरे देश में एक ही फैक्ट्री बननी थी, ये आई थी यहाँ, और उसको प्रधानमंत्री जी ने जो कल पत्थर रखा है उसको एक रिपेयर शॉप में बदलने का जो काम किया है, रिपेयर फैक्ट्री में, उससे मैं समझता हूँ बहुत ही मुझे दुख हुआ है। और हम अपना संघर्ष रखेंगे, रेल कोच फैक्ट्री, पूरी रेल कोच फैक्ट्री हरियाणा में लेके आएँ, उस बात का संघर्ष हम करेंगे। अपनी काफ़ी मांगे, मुख्य मांगे कर्जा माफी की, तो क्या मौका जब आपको आगे मिलता है तो क्या इस पर ये जो है हम स्पष्ट तौर से कहना चाहते हैं कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसान पे कर्जा दुगना हुआ है इन सरकार के कार्यकाल में, और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात आएगी और प्रदेश स्तर में भी हम इस बात के लिए संघर्ष करेंगे कि या तो सरकार चुनाव से पहले किसान को राहत दे, नहीं तो अगर हमें अवसर मिलेगा, अगर लोग ऐसा चाहेंगे तो आते ही किसानों का जो कर्जा है, उस किसानों को कर्जे में माफ़ी देने का हम काम करेंगे, ताकि कृषि आंचल में हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी से चले। जब किसान और गरीब खुशहाल होता है तब हमारी देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से दौड़ती है। आज जो मंदी है उसका भी हम यही कारण मानते हैं कि भाई आज किसान को मारने का काम इस सरकार ने किया है। तो निसंदेह ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा इलेक्शन का जो है चुनाव के अंदर हमें इस बात को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। और मेरा ये मानना है, मैंने बारी बारी सरकार को चुनौती के रूप में कहा है कि ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये इंश्योरेंस कंपनियों के दबाव में, जो निजी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके दबाव में सरकार आके और ये गिरदावरी के स्पेशल गिरदावरी के निर्देश नहीं कर रही, क्योंकि स्पेशल गिरदावरी होते ही कानूनन उन कंपनियों पे दबाव है, वो हो जाता है, बाध्य हो जाती हैं, उनको देना पड़ता है। क्योंकि सरकार का इसमें क्या है, 90% मुआवजा उन्हें इंश्योरेंस कंपनियों को देना, निजी कंपनियों को, जिसमें रिलायंस है और बाकी कंपनियां हैं। सरकार को तो केवल गिरदावरी करके उनकी रिपोर्ट देनी है कि भाई यहाँ नुकसान है, आप इसमें अपना, उन इंश्योरेंस कंपनियों ने किसानों के खातों में से पैसे काटने की इजाज़त सरकार ने दे रखी है। किसानों से पैसे ले रखे हैं, किसानों को पैसे देने हैं, बीच में सरकार को तो केवल गिरदावरी के आदेश देने हैं, और वो भी आदेश इस सरकार ने नहीं दिए, जो इसको लेके बारडा में बहुत रोज देखने को मिला है और बाकी जगह भी है। और हम बारडा के किसान के इस बात के बिल्कुल साथ
बात है। दूसरी बात, बाजरा मंडी के अंदर एक बाजरे की खरीद तुरंत शुरू की जाए। बाजरे की खरीद 1 तारीख से पूरे प्रदेश में शुरू करने की बात सरकार ने कही थी, मगर अभी तक अच्छी सुचारू ढंग से खरीद कहीं शुरू हमने को देखने को नहीं मिली है। खास तौर पे बाजरा में तो खरीद नहीं हो रही अभी, और किसान को दादरी जाने पे मजबूर किसान है, और दादरी जाने का कोई ना सीधा रास्ता, ये सरकार सड़क भी सरकार की जो खनन का जो चल रहा है यहाँ पे सबको पता है, उसकी वजह से सड़क साफ हो चुकी है बाजरा और दादरी के बीच। तो किसान मुश्किल में, तुरंत बाजरा में बाजरा भी खरीद। जो किसान है, किसान पे चौतरफी मार इस सरकार की पड़ी। एक तरफ तो 4.5 साल में किसान को उसका भाव नहीं मिला, किसी भी फसल का जो भाव मिलना चाहिए था, जितनी बढ़ोतरी हमारे यूपीए के समय में हुई थी उतनी ना बढ़ोतरी मिली ना भाव मिला। दूसरी ओर लागत बढ़ गई, डीजल का भाव बढ़ गया, यूरिया पे, DAP पे और कीटनाशक दवाओं पे हमारे समय 0% वैट था, 0%। इसको बढ़ाकर 5 से लेकर और 18% तक GST लगाने का काम हो, और इसी तरीके से ट्रैक्टर के पार्ट्स पर। और लागत जब बढ़े और दाम मिले, दाम बढ़े नहीं, खरीद अच्छी तरह हुई नहीं। हर बार खरीद में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पिछले 4 साल से कहीं फर्द की कंडीशन आ गई, कहीं प्रति एकड़ उपज की कंडीशन आ गई, कहीं नमी की कंडीशन आ गई, जिसकी वजह से आज किसान कर्ज के बोझ के तले दबा है। पूरे प्रदेश का किसान कर्ज के बोझ में चला है, देश का किसान लगभग दुगना हो गया किसान पे कर्ज। और यही कारण है कि पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। आपने देखा दिल्ली के अंदर, आपने देखा मुंबई में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। कई जन संगठनों व राजनीतिक दलों का समर्थन किसानों को मिल चुका है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही हमारी मांगे नहीं मानी गई तो वे SDM कार्यालय को ताला जड़ने सहित कठोर कदम उठाने को बाध्य होंगे। चौधरी न्यूज एजेंसी के लिए बाडरा से महासिंह श्योराण की रिपोर्ट।